पेरोल बोल सर। अच्छा ठीक है, उस पर बात होगी, उस पर बात होगी निश्चित रूप से। निश्चित रूप से देखो, समाज में दो तरह की बात नहीं हो सकती। किसी के लिए बहुत सुविधा और किसी के लिए कोई सुविधा नहीं हो सकता। अगर किसी एक को मिल रहा है तो दूसरे को भी मिल रहा है। एक को किसी खास नियम का लाभ मिल रहा है तो दूसरे को भी मिलना चाहिए। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं सर्वेश कटियार साहब का, इन्होंने बहुत ही अच्छा संगठन बनाया आपने, और बिहार की धरती पर भी आपने एक दीप जलाने का काम किया है। आगे इसे रोशनी निश्चित रूप से फैलेगी, जो पूरे देश भर में रोशनी जाएगी। जब कभी भी आपको भी जरूरत हो तो हम लोग को भी याद कीजिए, जरूरत पड़ने पे हम आपको भी याद करेंगे। तो हम लोग एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर याद करें और मिलजुल कर एकजुटता के साथ आगे बढ़े। हम आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग जो बिहार के विदेशों से आए हैं, नौजवान लोग, बाकी सब लोग के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। और जिन महापुरुषों को याद करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, छत्रपति शिवाजी और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, उनके हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं। कुछ लोग मेरी बातों को गलत पे प्रस्तुत करने का काम करते हैं, दुर्भाग्य इस बात का है, नीतीश जी ने जितना मौका मिला बहुत अच्छा काम किया है। विकास के मामला में जिधर देखिए उधर विकास की बात। पिछला 15 साल और नीतीश कुमार जी का 17-18 साल कोई कंपेरिजन नहीं। 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस वक्त हम साथ नहीं थे, अलग बात है, लेकिन उस बार भी 15 साल बनाम 15 साल का नारा हुआ और तब फिर से नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन पाए। 15 साल जो पहले वाला 15 साल था, क्या स्थिति थी, बिहार किस रूप में चल रहा था। पुराना 15 साल उसको रिजेक्ट किया लोगों ने और नया आगे नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता सौंपने का काम। कितना अच्छा हम लोगों को लगा, बिहार के लोगों को लगा। सब कुछ चल भी रहा था, लेकिन दुर्भाग्य सबका हो गया कि नीतीश जी जब अपनी इच्छा से सोच रहे थे, अपने मन से जब तक निर्णय ले रहे थे, तब तक तो बहुत अच्छा चल रहा था। जब से नीतीश जी अगल बगल 4 लोग बैठ गए हैं और उनकी इच्छा से चल रहे हैं, नीतीश जी अपनी इच्छा से चलना। आज भी मेरा मानना है कि नीतीश जी अपनी इच्छा से आज भी निर्णय लेने लगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी, तमाम चीजें ठीक हो जाएगी। लव कुश अति पिछड़ा समाज का लोग, जिन लोगों ने ताकत देने का काम किया, लोग चाहते हैं नीतीश जी। हम हाथ जोड़कर नीतीश जी से इस मंच के माध्यम से फिर प्रार्थना करते हैं। हमने कई बार कहा है, हाथ जोड़कर हम नीतीश जी से कहना चाहते हैं, नीतीश जी जिन लोगों ने अगल बगल आपको घेर लिया है उनके अनुसार मत चलिए। आप कोई भी निर्णय लेने के पहले जिन लोगों ने ताकत दी, लव कुश समाज के लोगों ने, बाद में अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, आप इनके चेहरा को ध्यान में लाइए और जो लोग भी आपके अगल बगल हैं उनको भूलिए, अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। बिहार जिस तरह से चल रहा था आगे चलेगा और हम लोगों के लिए गौरव की बात होगी। बड़ी कुर्बानी देकर समता पार्टी का निर्माण हुआ था, बड़ी कुर्बानी देकर हुआ। आज हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी याद करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद की विरासत, राजनीतिक विरासत, उसी विरासत को नीतीश जी ने संभालने का काम किया, उसी विरासत को संभालने का काम किया और उसी विरासत को संभाला था। वरना दूसरी विरासत वाले लोग भी पहले प्रयास कर रहे थे अलग अलग राजनीतिक संगठनों में, उनको क्यों नहीं बिहार के लोगों ने, लव कुश समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने ताकत दी। ताकत नीतीश जी को इसलिए दी कि नीतीश जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को संभालने की बात करते थे। वह विरासत निश्चित रूप से नीतीश जी के हाथ में आई, लेकिन आज उस विरासत का क्या होगा, यह चिंता का विषय है। निश्चित रूप हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। हमने तो कहा, पहले भी कहा है भाई और मित्रों, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा अगर
नहीं लगता हो कि बहुत मुनासिब है, तो लव कुश समाज में अकेले उपेंद्र कुशवाहा नहीं है। बहुत सारे लोग लव कुश समाज में हो सकते हैं, उनमें से किसी का चेहरा ले आइए, परचून कंपनी का चेहरा ले आइए, उपेंद्र कुशवाहा साधारण मेंबर बनकर काम करेगा। और भी बहुत सारे लोग हैं, श्रवण कुमार है, उनका चेहरा ले आइए। बहुत सारे लोग हैं, अति पिछड़ा समाज जिन लोगों ने भी ताकत दी, अति पिछड़ा समाज के लोग भी बहुत सारे हैं, उनमें से किसी को ले आइए, किसी को भी ले आइए, लेकिन इस विरासत को आगे ठीक से लेकर चला जा सके, इस बात की चिंता है। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा वह बात, अब सारी बातें पब्लिक डोमेन में, अब घोषणा हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है। अब जो घोषणा हुई है उसके हिसाब से मैं यह कहना चाहता हूं कि लव कुश समाज की जो माताएं हैं, अति पिछड़ा समाज की जो माताएं हैं, उनकी कोख सुनी नहीं हुई है, उनकी कोख सुनी नहीं हुई है। आप इस विरासत को फिर वही सौंपने की बात अगर होगी जहां से विरासत को छीन कर रहा है, यह नहीं चले। इतनी कुर्बानी हम लोगों ने इसीलिए दी थी, तूफान से किश्ती को इसलिए निकाल कर लाए थे कि फिर से किश्ती को उसी तूफान में हम धकेल देने का काम करें। इसके लिए नहीं लोगों ने ताकत देने का काम किया। तो हम आग्रह करना चाहते, हम आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहते कि इस विरासत को संभालने की जवाबदेही कोई लव कुश समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर या अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति जिन लोगों ने ताकत दी बनाने का, उसके हाथ में रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर से उसी खौफनाक मंजर के तरफ बिहार अगर जाएगा तो इतिहास हमको भी माफ नहीं करेगा, नहीं माफ करेगा। इसलिए आप सब लोगों से हम आग्रह करना चाहते, आज चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। जब हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं तो इस चुनौती से लड़ने की ताकत हमको अंदर से मिलती है। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के पीछे एक मकसद यह भी होता है, जब हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं, उनकी वीरता को याद करते हैं, उनके पराक्रम को याद करते हैं, उनके शौर्य को याद करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं, वो हमको अंदर से काम करने की ताकत मिलती है। हमसे हमारे अंदर उन चुनौतियों से निपटने की ताकत आती है। तो आज के अवसर पे हम जहां याद कर रहे हैं अपने महापुरुषों को, हम ताकत हम वहां से लेकर आगे कैसे बढ़े ताकि यह विरासत बची रहे, इस बात का संकल्प हम लोगों को लेना चाहिए, इस बात का संकल्प लेना चाहिए। हम आप सब लोगों से भी आग्रह करते हैं, गांव में भी जाइए, लोगों को बताने का काम, बताने का काम। यह विरासत रहेगी तभी, जिस संगठन को लेकर आप लोग भी चल रहे हैं, उस संगठन में जुड़े हुए जो लोग हैं, जो समाज के और लोग हैं, उनको भी न्याय तभी मिलेगा जब यह विरासत जिंदा रहेगी। यह विरासत किसी दूसरे के हाथ में चली जाएगी तो न्याय नहीं मिल पाएगा। और फिर कुछ वर्षों के बाद यह नौबत ना है कि गांधी मैदान में फिर हुंकार रैली करने की जरूरत पड़ जाए, नहीं यह नौबत आए। इसलिए हम सब लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहते हैं कि इस चुनौती को जरा समझने का काम, चुनौती को समझने का काम। और मुझको भरोसा है कि जो नौजवान लोग आप लोग आए हैं, 28 जिला के लोग हैं, यहां से अभी बताया गया सब 28 जिला के लोग हैं, इतनी जगह के लोग, और इतने अधिकांश तो यहाँ युवा साथी ही नजर आ रहे हैं, अधिकांश लोग युवा साथी नजर आ रहे हैं। युवा साथियों, अगर इस चुनौती को आप लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया तो आगे आने वाले आपके बाद की जो पीढ़ी होगी वह भी आपसे पूछेगी कि विरासत जब फिर से गिरवी हो रही थी तो आप कहां खड़ा, आप कहां विरासत को गिरवी नहीं होने देना है, नहीं होने देना है ना, नहीं होने देना है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर पूरी एकजुटता के साथ इन महापुरुषों को याद करते हुए आज संकल्प ले कि चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े हम करेंगे, लेकिन इस विरासत को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम बचाकर जरूर रखेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विशेष रूप से कटियार साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ।
तो उसकी अलग से कार्यक्रम कीजिए, चलेंगे वहां सब लोग चलेंगे, करेंगे। आज तो हम लोग शिवाजी तो अशोक महतो जी को भी सर मिलना चाहिए सर, आनंद मोहन जी को मिल गया, अशोक महतो जी को भी मिलना चाहिए। फिर और बोल सर, अच्छा ठीक है, उस पर बात होगी, उस पर बात होगी, निश्चित रूप से निश्चित रूप से देखो, समाज में दो तरह की बात नहीं हो सकती। किसी के लिए बहुत सुविधा और किसी के लिए कोई सुविधा नहीं हो सकता। अगर किसी को मिलना है तो दूसरे को भी मिलना है। एक को किसी खास नियम का लाभ मिल रहा है तो दूसरे को भी मिलना चाहिए। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं सर्वेश कटियार साहब का कि उन्होंने बहुत ही अच्छा संगठन बनाया आपने, और बिहार की धरती पर भी आपने एक दीप जलाने का काम किया है। आगे इसे रोशनी निश्चित रूप से फैलेगी, जो पूरे देश भर में रोशनी जाएगी। जब कभी भी आपको भी जरूरत हो तो हम लोग को भी याद कीजिए, जरूरत पड़ने पे हम आपको भी याद करेंगे। तो हम लोग एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर याद करें और मिलजुल कर एकजुटता के साथ आगे बढ़े। हम आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग जो बिहार के विदेशों से आए हैं, नौजवान लोग, बाकी सब लोग के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। और जिन महापुरुषों को याद करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, छत्रपति शिवाजी और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी,